निधन हो गया। वो 42 साल के थे। साजिद वाजिद की जोड़ी से पॉपुलर हुए वाजिद लंबे वक्त से किडनी की परेशानी से जूझ रहे थे। किडनी के इलाज के दौरान उनका टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आया था। वो एक हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव थे। उनका मुंबई के एक अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। अचानक हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। वाजिद खान की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है, इसकी पुष्टि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने की। निधन के बाद कई सेलेब्स ने उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया। आपको बता दें, कई सेलिब्रिटी ने उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया है। सीने में दर्द की शिकायत, संगीतकार वाजिद खान का निधन, किडनी की बीमारी और कोरोना से गई जान। कुछ महीने पहले ट्रांसप्लांट की गई थी उनकी किडनी, हालांकि उनको किडनी की बीमारी थी। मुंबई के एक अस्पताल में वो भर्ती थे पिछले एक हफ्ते से। वाजिद खान की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। आपको बता दें, उनकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव थी। साजिद और वाजिद की जोड़ी के नाम से वो मशहूर थे। संगीत की दुनिया में उनका बड़ा नाम था। प्यार किया तो डरना क्या से उन्होंने फिल्म में अपना संगीत दिया था, वहीं से वो मशहूर हुए। तो संगीत की दुनिया को अंकुर त्यागी हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ गए। अंकुर, अगर बात करें वाजिद खान यानी संगीत की दुनिया का एक बड़ा नाम, संगीत की दुनिया को एक बड़ी क्षति हुई है उनके जाने से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह का तबीयत बहुत दिनों से खराब थी उनकी, और बताया जा रहा है कि 2 महीने हो चुके थे उनको। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं फैमिली जो सोर्सेस हैं उनसे बात करके कि किडनी की प्रॉब्लम थी साजिद को, और उसके बाद उनको एडमिट भी करवाया गया था। 2 महीने से वो एडमिट थे। और जिस तरह से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट करके एक चीज कंफर्म करी है कि उनका एक कोरोना का टेस्ट भी हुआ था जो पॉजिटिव आया था, और उसके बाद ये भी बताया गया कि उनकी इम्यूनिटी भी लगातार असर करता चला गया। और इसके बाद कल शाम जो साजिद हैं वो हम सबको रुखसत करके चले गए। बिल्कुल। अब उनका अंतिम संस्कार कब होगा, इसके बारे में परिवार की तरफ से जानकारी दी गई है। और उनके अंतिम संस्कार में, क्योंकि जिस तरह अभी जो स्थिति है कोरोना वायरस की वजह से कुछ लोगों के निर्धारित किया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ अपडेट मिल पाई है? देखिए, सुपुर्दे खाक कब किया जाएगा ये हमें लग रहा है कि मुंबई पुलिस चाहती है, क्योंकि जिस तरह से जो उनकी बॉडी है उसमें ऑलरेडी कोरोना संक्रमण था। लगता नहीं है कि उसमें अंतिम संस्कार में बहुत ज्यादा लोगों को शामिल होने की परमिशन दी जाएगी। पहली चीज ये। दूसरा, हाँ, उनकी जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको घर भी नहीं ले जाने दिया जाएगा। उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल से, अब चूंकि जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होने का काम चल रहा है, और एग्जैक्ट टाइमिंग अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन सुपुर्दे खाक बहुत जल्दी ही कर दिया जाएगा, और बहुत ही कम लोगों के साथ, क्योंकि जो बॉडी है वो कोरोना इन्फेक्टेड है। जी, शुक्रिया अंकुर। हमारे सहयोगी हमें मुंबई से जानकारी देते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान अब नहीं रहे, सुपुर्दे खाक उन्हें किया जाएगा। हालांकि बहुत ही कम लोग, आपको बता दें कि उनके साथ इस अंतिम यात्रा में रहेंगे, क्योंकि जिस तरह कोरोना वायरस की वजह से कुछ नियम है कि अंतिम संस्कार में कुछ ही लोगों को जाने की परमिशन होगी। तो जब उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा तो इसके लिए खास प्रशासन को एहतियात बरतने की जरूरत बताई जा रही है कि बरतेगा। यहाँ पर कुछ महीने आपको बता दें कि पहले ही ट्रांसप्लांट की गई थी उनकी किडनी, मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे। वाजिद खान की उम्र 42 बरस थी। उन्होंने कई मशहूर गानों में, आपको पता है, संगीत दिया। उनके कई ऐसे सुपरहिट गाने रहे जिनमें उनका संगीत रहा है। साजिद और वाजिद के नाम से उनकी जोड़ी रही है, मशहूर जोड़ी रही है। और सभी जानते हैं म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान का देर रात निधन हो गया। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि संगीतकार वाजिद खान का निधन, वाजिद के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। तो बॉलीवुड के लिए एक और क्षति। हालांकि जो तमाम सेलिब्रिटी हैं, जो संगीत जगत से, बॉलीवुड से जो लोग जुड़े हुए हैं, आज वाजिद खान को वो नम आंखों से याद कर रहे हैं।
मुझसे शादी करोगी, पार्टनर, वांटेड, दबंग जैसी फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया। ये हिट फिल्में रही हैं। उनका जो म्यूजिक था काफी हिट रहा है। उनके हम आपको बारे में जानकारी दे रहे हैं। सीने में दर्द की शिकायत के बाद कल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि बताया जा रहा है वाजिद खान को कोरोना पॉजिटिव भी था। 42 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उन्होंने कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में एक बड़े स्तर पर पहचान बनाई। म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान की वजह से जाने के बाद संगीत की दुनिया, खासकर उनकी जो कई सुपर हिट फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है, अपना म्यूजिक डायरेक्टर रहे कई फिल्मों के जो गाने हैं, और सुपर हिट फिल्मों के अंदर उन्होंने म्यूजिक दिया। जिस तरह हमने जिक्र किया, पार्टनर, दबंग, वांटेड, ये ऐसी हिट फिल्में रही हैं जिनमें साजिद और वाजिद खान का म्यूजिक रहा। और ये जोड़ी है जो साजिद और वाजिद खान की, ये बॉलीवुड की संगीत की हिट जोड़ी है। लेकिन वाजिद खान अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। 42 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनका इलाज चल रहा था, किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। और जो तमाम सेलिब्रिटी हैं वो काफी मायूस है उनके जाने के बाद, और आप उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। वाजिद खान की संक्रमण की वजह से बताया जा रहा है कि मौत हुई है। हालांकि वो बीमार थे, कोरोना वायरस की वजह से उनका निधन हुआ है, इस बात की पुष्टि की गई है। कई फिल्मों में उन्होंने, आपको बता दें, सुपर हिट म्यूजिक दिया है। साजिद और वाजिद के नाम से। चलिए, फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक पंडित जी, संगीत की दुनिया को एक बड़ी क्षति हुई वाजिद खान जी के चले जाने के बाद। ये जो म्यूजिक जो है साजिद वाजिद का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक जो है हमारी इंडस्ट्री का जी। और वाजिद का कंट्रीब्यूशन हमारी फिल्म इंडस्ट्री की म्यूजिक वर्ल्ड में बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये म्यूजिक फैमिली को बिलोंग करता है। इनके जो फादर है बहुत बड़े म्यूजिशियन, तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा आघात है ये। बहुत ही यंग एज में किसी ऐसे कलाकार का गुजरना, उनका निधन होना, ये बहुत बड़ा एक लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए। इनफैक्ट वी आर ऑल शैटर्ड, मतलब ये कोई उम्र नहीं होती है टैलेंटेड इंसान को हमारे बीच से चले जाना। शौक में हम लोग सब काफी, हमारी इंडस्ट्री जो है बहुत ही शौक में है, और हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से हमारा ये टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर हमारे बीच से चला जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं था। और तकलीफ इस बात की होती कि जैसे जो हमारे इंडस्ट्री के माहिर लोग कलाकार तो गुजर रहे हैं,
वो ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं कि जिस वक्त हम उनकी अंतिम यात्रा में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। मेरे रोज इस बात का हमको इतना दुख होता है कि ऐसे टैलेंटेड लोग जिनके साथ हमने जिंदगी भर काम किया है, जिनके साथ हंसे खेले मस्ती की हुई है, उनकी अंतिम यात्रा के टाइम हम उनके साथ नहीं है। बट उनकी पूरी फैमिली को हम उनके फैमिली के साथ हैं। हम उससे ज्यादा कर भी नहीं सकते, लेकिन एक लॉस है बहुत बड़ा, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल, ऐसा टैलेंटेड वाकई में इंडस्ट्री के लिए बड़ा लॉस है। इसे अशोक पंडित जी मान रहे हैं। हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रजा मुराद जी भी जुड़ गए, फिल्म अभिनेता है, काफी मशहूर फिल्म अभिनेता है। रजा मुराद जी, एक बड़ी क्षति हुई है, पहले इरफान खान जी का जाना, फिर उसके बाद ऋषि कपूर, और अब संगीत की दुनिया, एक बड़ा नाम, कम उम्र में उन्होंने जगह बनाई, लेकिन अब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। वाजिद खान जी, अभी तो हम इरफान खान और ऋषि कपूर के सदमे से अभी हम लोग उभरे नहीं थे कि ये एक बहुत ही ये दुखद समाचार आया है। एक नौजवान म्यूजिक डायरेक्टर जो 20 साल की उम्र में म्यूजिक डायरेक्टर बन गया था, 42 साल की उम्र में आज उनका निधन हो गया। बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक बात है और बहुत ही इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान है। इतनी कम उम्र में इतनी उन्होंने फिल्में की। देखिए क्या होता था पुराने जमाने में, जी हीरोज की और म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ियां बनती थी। जी, जैसे दिलीप कुमार, नौशाद, राज कपूर, शंकर जयकिशन की जोड़ियां बनती थी। इसी तरीके से इनकी जोड़ी बन गई थी सलमान खान के साथ, और बहुत इन्होंने हिट फिल्में दी सलमान के साथ। सलमान के अलावा भी इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने दबंग 1, 2 दी, वांटेड दी, रॉडी राठौर दी, जुड़वा 2, सत्यमेव जयते, एक था टाइगर, जय हो, हीरोपंती, हाउसफुल 2, पार्टनर, हेलो ब्रदर, तेरे नाम, मुझसे शादी करोगी, वगैरह वगैरह। तो इतनी कम उम्र में इतना नाम, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी, वाकई में रजा मुराद जी, एक बड़ी क्षति हुई है संगीत की दुनिया में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ आपको बता दें शिवानी कश्यप है, हमारे साथ सिंगर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। शिवानी जी, एक बड़ी क्षति हुई है संगीत की दुनिया को, खासकर वाजिद खान जी के चले जाने के बाद। कितनी सुपर हिट फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया, लेकिन आज वो हमारी बीच नहीं रहे। जी, बहुत दुख की बात है ये, और बहुत मेजर लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और मोर देन अ वेरी गुड म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत ही अच्छे इंसान भी थे, बहुत ही प्यारे, मतलब बहुत अच्छे इंसान थे। तो एक बहुत सैड है ये, और एक बहुत मायूसी का आलम छा जाता है ये सब सुनने के बाद। और जब कोरोना का ये जो क्या कहते हैं प्रकोप इतना ज्यादा, मतलब किसी इंडस्ट्री में किसी को ले जा रहा है, तो बहुत डर की भी बात है। एक डर सा भी छा गया है। एक मायूसी तो है ही है, मायूसी है और डर भी है। जी, शिवानी कश्यप जी, क्योंकि आप एक सिंगर है और वो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, कभी इस तरह की कभी आपकी कोई मुलाकात हुई हो इस दौरान उनसे, या कुछ ऐसे अगर मुलाकात हुई तो कुछ ऐसा लम्हा हो, याद हो? जी, काफी मर्तबा मुलाकात हुई थी हमारी। कुछ एक शोज थे, एक जीवा का शो था जिसमें हम लोग साथ में थे, और एक बार एक विल्स इंडिया फैशन वीक का शो था दिल्ली में। तो वहाँ पे हम लोग ने सबने फैशन वॉक साथ करी थी। तो तब बैक स्टेज पे काफी मतलब मौका मिला था उनसे बात करने का, और बेसिकली उनको थोड़ा जानने का। तो इतने अच्छे इंसान, इतने पॉजिटिव, इतने म्यूजिकली ओरिएंटेड, बहुत अच्छे इंसान थे वो, सीरियसली। जी, वाकई में शिवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शिवानी कश्यप सिंगर जो बता रही थी कि हम उनसे मुलाकात हुई और वो बड़े पॉजिटिव इंसान थे, लेकिन कम उम्र 20 साल की उम्र में उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और खासकर एक जोड़ी बनी उनके साथ सलमान खान की फिल्मों में उन्होंने बहुत ही, आपको बता दें, साजिद और वाजिद का जो म्यूजिक आपको मिलेगा वो सलमान खान की फिल्मों में आपको ज़्यादा मिलेगा, और सभी फिल्में ज़्यादातर सुपर हिट रही हैं।
ये खास बात रही। म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान का देर रात आपको बता दें निधन हो गया। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े सीने में दर्द की शिकायत। बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड ने अभी कुछ ऐसे नामी कलाकारों को खो दिया हाल ही में, चाहे इरफान खान की बात हो, ऋषि कपूर की बात हो, या अब हम जिस तरह जिक्र कर रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान की, जिनका महज 42 साल की उम्र में निधन हो गया। और कई आपने शोज में उन्होंने देखा होगा, कई टीवी सीरियल्स के जो शोज आते हैं, रियलिटी शोज होते हैं, उसमें उन्होंने आपने देखा होगा हिस्सा लेते हुए। साजिद और वाजिद की एक जोड़ी मशहूर जोड़ी रही है, और ख़ासकर म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से समझते होंगे कि एक म्यूज़िक की क्या अहमियत होती है एक फिल्म के अंदर, और क्या भूमिका होती है एक म्यूज़िक डायरेक्टर की। सीने में दर्द की शिकायत के बाद कल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। वाजिद खान की उम्र 42 वर्ष। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन तो ये एक म्यूजिक की दुनिया के लिए, म्यूजिक के जो शौकीन हैं, जो म्यूजिक को पसंद करते हैं, उनके लिए एक दुख की खबर, बॉलीवुड के लिए दुख की खबर कि कम उम्र में एक इतना सफल इंसान दुनिया को अलविदा कह गया। और वाकई में अगर हम हाल ही में देखें तो बॉलीवुड में कई ऐसे नामचीन लोगों का, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे इरफान खान, ऋषि कपूर और अब वाजिद खान, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, जो दुनिया छोड़कर चले गए। और उनका यूं अचानक जाना बॉलीवुड के लिए वाकई में एक बड़ा सदमा है। और शायद उनकी ये जो कमी है वो कभी पूरी हो पाए। और सलमान खान के काफी करीबी थे। खास बात यह है, अब ये कह सकते हैं साजिद और वाजिद की जोड़ी टूट गई, क्योंकि वाजिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। और अगर हम कहें